हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको आपका 13वां अध्याय प्रतिकारता एवं प्रतिरक्षा का अध्ययन कराऊंगी। यह आपका प्रथम पत्र का 13वां अध्याय है मदर एंड चाइल्ड केयर पुस्तक का। तो प्रतिकारता प्रतिरक्षा होती क्या है, यह मनुष्य में किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसके लिए कौन कौन से कारक होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य की शरीर में, मनुष्य की बॉडी में प्रतिकारता प्रतिरक्षा शक्ति उत्पन्न होती है। तो इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, आपने सुना होगा किसकी इम्यूनिटी पावर है बहुत कम है, यानी जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम है, इसलिए व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। आपने देखा होगा अपने आसपास में, अपने घर परिवार में जो बच्चे जल्दी से जल्दी कुछ दिनों में ही जल्दी बीमार पड़ते हैं तथा जुकाम, खांसी, बुखार कई प्रॉब्लम होती हैं, जिससे उसका शारीरिक विकास धीरे धीरे कम होने लगता है तथा उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। तो इसका एक ही कारण होता है आपका प्रतिकारता प्रतिरक्षा, यानी उस व्यक्ति की जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा शक्ति है, वो कम होती है, क्योंकि उसका शरीर रोगों से लड़ने के लिए परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाता है तथा उसका शरीर धीरे धीरे गिरने लगता है, उसका शारीरिक विकास रुकने लगता है। तो प्रतिरक्षा क्या होता है? प्रतिरक्षा शक्ति इम्यूनिटी पावर व्यक्ति के शरीर में रोगों, सूक्ष्म जीवों, आपके सूक्ष्म जीव में आपके बैक्टीरिया, वायरस, अन्य रोगाणु आते हैं, आपके शरीर में रोगों, सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता आई प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आई प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है, इम्यूनिटी पावर। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रतिरक्षा की क्या परिभाषा है जो WHO ने दी है? व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगाणु आदि को पहचान करके निष्कासित कर सके, प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। WHO अनुसार कहने का तात्पर्य है वह एंटीजन जैसे आपका बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस या अन्य रोगाणु आदि को पहचान करके उनको नष्ट करना, उनको निष्कासित करना, बॉडी से बाहर निकालना ही प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है तो प्रतिजन जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी होते हैं, प्रतिरक्षा होते हैं, उनके द्वारा ही हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये आपको सामान्य जानकारी के लिए बता दें, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, तभी आप इसको समझ सकते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, रक्त पाया जाता है, जैसे कि RBC लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो RBC लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इस ग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। जो RBC कणिकाएं होती हैं केंद्रक विहीन होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 14 से 16 ग्राम प्रति मिलीलीटर रक्त पाया जाता है, उसी तरह एक स्वस्थ महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति लीटर रक्त पाया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ होता है तथा उसके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वह किसी भी तरह की बीमारियों से लड़कर अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। उसी प्रकार जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा CO2 को बाहर निकालने का कार्य करता है। आपका WBC RBC की तरह एक WBC कोशिका होती हैं जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं। अगर हमारे शरीर में RBC तो होता है, WBC भी या श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। जो WBC कोशिकाएं होती हैं
इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं या सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। जिस तरह से सैनिक का कार्य होता है व्यक्तियों की रक्षा करना, उसी प्रकार मनुष्य की बॉडी में जो WBC होता है, श्वेत रक्त कणिका होती है, एक सैनिक कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं, यानी हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? हमारी WBC। इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। यह आपके शरीर में नहीं होती हैं तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से गिरने लगता है। इसलिए तो WBC कोशिका का कार्य क्या है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना तथा शरीर को रोगाणुओं से रक्षा करना, यही WBC कोशिकाओं का कार्य होता है। अगर WBC कोशिकाएं शरीर में अधिक हो जाती हैं, इनकी संख्या अधिकतर हो जाती है, तो ये भी मानव के लिए एक हानिकारक साबित हो सकती हैं। आपने सुना होगा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया रक्त कैंसर रोग। जो रक्त कैंसर रोग होता है, WBC संख्या मानव शरीर में अधिक हो जाती है। जो WBC संख्या RBC से अधिक हो जाती है, WBC संख्या कोशिकाओं को बढ़ना ही ल्यूकेमिया का कारण है, जो ओकोजीन्स या कैंसर कारक कोशिकाएं होती हैं। इसलिए जो WBC कोशिकाएं होती हैं, इनकी मात्रा नियमित एवं पूर्ण अनुपात में होनी चाहिए। तो RBC कोशिकाएं, एरिथ्रोसाइट, WBC कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट, इनको सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। उसी प्रकार आपकी प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की कोशिका होती हैं जिनसे शरीर, मानव शरीर मिलकर बना हुआ होता है तथा रक्त की मात्रा एक निश्चित अनुपात में होती है। तो मैंने आपको इसलिए बताया है इस रक्त के बारे में क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा निश्चित होगी, सही अनुपात में होगी, तो उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिकतर पाई जाएगी। तो इसलिए रोगों से लड़ने के लिए WBC कोशिका पाई जाती हैं, सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता ही हमारी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो सकती है। जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, क्योंकि हम कई रोगों से लड़कर अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। आज के समय में देखा होगा वैश्विक महामारी के रूप में एक कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19। जिस व्यक्ति का शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, संतुलित आहार है तथा उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है, इम्यूनिटी पावर मौजूद है, उस व्यक्ति को कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इसलिए कई प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा शक्ति का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए तथा संतुलित आहार, प्रोटीन युक्त आहार, खनिज लवणों आदि का सेवन करना चाहिए। तो व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से भी होती है तथा इसे कृत्रिम रूप से भी संगठित किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से यानी इन्हें टीकों के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा संगठित किया जाता है। लेकिन प्राथमिक रूप से व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है ईश्वरीय देन है, इसलिए ये प्राकृतिक देन है। इसलिए मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता युक्त होना चाहिए, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडीज पर निर्भर करती है। यानी जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज हैं, यह मनुष्य के ब्लड में पाई जाती हैं, रक्त में ही पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को पहचानने के लिए, इन इम्यूनिटी कोशिकाओं को पहचानने के लिए थाइमस ग्रंथियां यानी टी सेल तथा अस्थि मज्जा, बोन मैरो सेल बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। जो थाइमस कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जो WBC कोशिकाएं होती हैं, एक कई प्रकार की होती हैं। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स,
तथा इन कोशिकाओं के द्वारा ही शरीर को रोगों से बचाया जा सकता है। तथा आपने देखा होगा जो स्प्लीन होता है, प्लिया होता है मनुष्य के शरीर में, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में इसी के द्वारा ही रक्त का निर्माण शरीर में होता है। वेन ब्यूरो थाइमस सेल के द्वारा भी प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि जो अस्थि मज्जा होती है यहाँ से ही रक्त बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रतिजन की तुरंत पहचान करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर के द्वारा ही होता है तथा जो रक्त कणिका होती हैं व्हाइट बल्ब कार्पुलस WBC कोशिकाएं द्वारा ही शरीर को रोगों से बचाया जा सकता है। तथा जो श्वेत रक्त कणिका होती हैं इनकी संख्या 30,000 तक हो सकती है, जबकि सामान्य अवस्था में इसकी संख्या 6,000 से 8,000 तक की हो सकती है। अगर एंटीबॉडी रोगाणु को नाश करने में सफल होते हैं, जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, अगर ये रोगाणु को नाश करते हैं तो हम बीमार नहीं होते हैं। हमारे शरीर की रक्षा कई प्रकार के जीवाणुओं से हम कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिकारता होती है व्यक्ति में रोगाणुओं, विषाणुओं, सूक्ष्म जीवों के साथ रहने और बढ़ने क्रियाशीलता को नष्ट करने की क्रिया ही आपकी प्रतिकारता कहलाती है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य में कई प्रकार के रोग पाए, जैसे टीबी है, मलेरिया है तथा मम्पस वायरस है, चेचक है, मेनिंजाइटिस है। इन रोगों से बचने के लिए मनुष्य को पूर्ण रूप से उसके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा शक्ति का उत्पन्न होना आवश्यक है। ये प्रतिरक्षा शक्ति है आपकी WBC कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए ये WBC कोशिकाएं को सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा शक्ति या प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। इसी क्षमता के द्वारा मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। इम्यूनिटी पावर के अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिकारता के भेद, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कितने प्रकार की होती है तथा इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके कितने भागों में बांटा गया है। रोगों से लड़ने की क्षमता के आधार पर इनको प्राकृतिक प्रतिकारता, कृत्रिम प्रतिकारता दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राकृतिक प्रतिकारता। जो प्राकृतिक प्रतिकारता होती है इसको जन्मजात प्रतिकारता भी कहा जाता है। जो जन्मजात प्रतिकारता होती है यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है व्यक्तिगत प्रतिकारता और जातिगत प्रतिकारता। ये आपके जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं व्यक्ति में होती है। जातिगत प्रतिकारता, जातिगत यानी मनुष्य जाति में अलग, जो रोग मनुष्य जाति में होते हैं वो आपकी पशु जाति में नहीं होते हैं, जो रोग पशु जाति में होते हैं वो आपकी मनुष्य जाति में नहीं होते हैं। वो आपकी जातिगत, जो जाति पर आधारित प्रतिकारता होती है उसे जातिगत प्रतिकारता कहा जाता है। नेक्स्ट आती है कृत्रिम प्रतिकारता, जो जन्म के साथ होती है लेकिन ये जन्म के बाद यह किसी वैक्सीन के द्वारा या भारी वातावरण के द्वारा ग्रहण की जाती है। कृत्रिम प्रतिकारता कहलाती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिकारता, जो सक्रिय प्रतिकारता होती है रोग होने के बाद, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया उसकी वजह से कई प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार के इंजेक्शन, वैक्सीन दिए जाते हैं। तो रोग होने के बाद प्रतिकारता बॉडी के अंदर संग्रहित की जाती है, इंजेक्ट की जाती है। उसी प्रकार टीकों के द्वारा उपार्जित, आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद ही उसे 1 महीने का, 1.5 महीने का कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों के द्वारा ही उसकी बॉडी के अंदर प्रतिकारता यानी प्रतिरोधी क्षमता का विकास किया जाता है। तो ये क्या हुई आपकी कृत्रिम हो गई, जिन्हें मनुष्य के द्वारा जन्म के बाद व्यक्ति को दी जाती हैं। निष्क्रिय प्रतिकारता इनएक्टिव, माता के गर्भ में अप्राप्य हम आपको समझा चुके हैं, जिसके द्वारा माँ के गर्भ में शिशु को पोषण प्रदान होता है। स्तनपान द्वारा जो माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके द्वारा भी प्रतिकारता क्षमता का विकास होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा ही
प्रतिकारता क्षमता को विकास किया जा सकता है। कृत्रिम प्रतिकारता में एंटीटॉक्सिन के द्वारा, गामा ग्लोबिन के द्वारा। तो ग्लोबिन होता है, ये आपकी प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन के माध्यम से भी व्यक्ति को इम्यूनिटी पावर को विकसित किया जा सकता है। तो पहले हम प्राकृतिक प्रतिकारता के बारे में यानी जन्मजात प्रतिकारता के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जो प्राकृतिक प्रतिकारता होती है इसको जन्मजात प्रतिकारता यानी इन्नेट इम्यूनिटी क्या बोला जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी। जो जन्म के साथ ही यानी जन्म के बाद ही होती है, इसको जन्मजात प्रतिकारता कहते हैं। जो व्यक्तिगत प्रतिकारता होती है, कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिकारता क्षमता विद्यमान होती है, यानी उनका जन्म हुआ, जन्म के साथ ही उनका जो शरीर है रोगों से लड़ने के लिए सक्रिय रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारियां रोग नहीं होता है। जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम हमारी जो स्किन है, जो हमारी स्किन है, खाल है, उसके ऊपर बॉडी में प्रवेश करता है। स्किन के माध्यम से हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तथा हमारे के अंदर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ? कोशिकाएं, जो सेल्स हैं उन कोशिकाओं को संक्रमित करता है। कोशिकाओं को संक्रमित होने से पूरा शरीर, हमारी पूरी बॉडी संक्रमित हो जाती है तथा हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से गिरने लगता है। जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, धीरे धीरे कम होने लगती है तथा व्यक्ति कई बीमारियों का शिकार होने लगता है। तो यह आपकी व्यक्तिगत प्रतिकारता होती है। इसलिए रोगों से बचने के लिए व्यक्ति के अंदर जन्मजात प्रतिकारता होनी चाहिए तथा जन्म से ही रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में होनी चाहिए। अब आपकी जातिगत प्रतिकारता, रेशियल इम्यूनिटी, यानी कुछ रोग पशु जाति में होते हैं, कुछ रोग मनुष्य जाति में होते हैं। सीधी सीधी बात है, जैसे कि गाय आपकी ये पशु जाति में आती है, तो गांव में एक रोग है रेंडर पेस्ट रोग, रेंडर पेस्ट। जो रेंडर पेस्ट रोग होता है यह सिर्फ पशु जाति में ही पाया जाता है। तो यह कैसी प्रतिकारता होगी? आपकी जातिगत प्रतिकारता। उसी प्रकार जैसे कि पोलिया है, हैजा है, टीबी है, यह बीमारी मनुष्य में पाई जाती है, तो मनुष्य में पाई जाने वाली जातिगत बीमारी हो गई। यानी आपने देखा हो हैजा, पोलिया या टीबी पशुओं को होती है? नहीं होती है, यह बीमारी मनुष्य जाति में होती है। इसलिए इसे जातिगत रूप में बताया गया है। अब आपकी आती है कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारता, जो जन्म के बाद अर्जित की जाती है, वो आपकी अर्जित प्रतिकारता कहलाती है। कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारता यह सक्रिय निष्क्रिय दोनों रूपों से प्राप्त होती है। तो सक्रिय प्रतिकारता यानी एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिकारता तब होती है जब व्यक्ति को रोगाणुओं से प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। कहने का तात्पर्य है जो सक्रिय प्रतिकारता होती है जब व्यक्ति सीधे ही किसी रोगाणु के संपर्क में आता है, वह किसी रोगाणु से संक्रमित होता है तथा शरीर में जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे कुछ महीनों से लेकर कुछ सप्ताह तक ये प्रतिकारता मनुष्य के शरीर में रहती है। रोग होने के बाद जो कृत्रिम प्रतिकारता होती है कब दी जाती है? रोग होने के बाद। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होगा तभी तो दवाइयाँ गोलियाँ लेगा, इतनी बीमार नहीं है पैसे खाया जा रहा है दवाई गोलियाँ, ऐसा नहीं है। ये प्रतिकारता रोग होने के बाद, जैसे हमें कोई बीमारी है, बुखार, खांसी, जुकाम, अन्य को पोलिया, हैजा, मेनिंजाइटिस, टीबी, हेपेटाइटिस रोग है, रोग होने के बाद जो डोज दिए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं, वो आपकी कृत्रिम प्रतिकारता में आती हैं। जैसे कि खसरा है, चेचक है, डिप्थीरिया है,
यह रोग इन्हें टीकों के द्वारा रोका जा सकता है, फिर ये रोग पुनः नहीं होते हैं। टीकों के द्वारा उपार्जित जो वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे कि आपकी छोटे बच्चे होते हैं टिटनेस का टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है, DPT का टीका लगाया जाता है। इन टीकों के द्वारा उसकी बॉडी को, उसकी शरीर में इम्यूनिटी पावर को मजबूत किया जाता है तथा उसे किसी प्रकार के रोग होने की आशंका नहीं होती है। जीवित वैक्सीनों के द्वारा हम उनके शरीर को रोगों से बचाया जा सकता है। वैक्सीन के बारे में हम आपको विस्तृत अध्ययन कराएंगे। इन वैक्सीन के द्वारा वैक्सीन कब दिए जाते हैं, कितने माह में लगाए जाते हैं तथा इन वैक्सीनों का क्या कार्य है, इनको हम विस्तृत रूप से समझाएंगे।